चेतना इंडिया टूर टूर के तहत अभी मैं अनूपगढ़ राजस्थान में हूँ, यानी कि मेरे गृह क्षेत्र में हूँ। महाकुंभ के दौरान 17 दिन तक मैं माँ गंगा की शरण में रहा, माँ गंगा के किनारे रहा। उस दौरान कई साधु संतों से बातचीत हुई, माँ गंगा के बारे में चर्चा हुई, माँ गंगा का क्या महत्व है, माँ गंगा के पानी की क्या महत्व है। तो इन तमाम विषयों पे चर्चा हुई, अनेक साधु संतों से चर्चा हुई। माँ गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से, हिमालय पर्वत से शुरू होती है और उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, यूपी में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर, कुल 2525 किलोमीटर की जो मैदानी यात्रा करते हुए हजारों हिंदुस्तानियों को रोजगार देते हुए, हजारों हिंदुस्तानियों को आशीर्वाद देते हुए माँ गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। बहुत कुछ देती है माँ गंगा, जैसे कि मैंने बताया रोजगार भी देती है। हजारों करोड़ों हिंदुस्तानियों को रोजगार दिया है माँ गंगा ने। माँ गंगा के किनारे में बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, हरिद्वार है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता है, बड़े बड़े शहर महानगर बसे हुए हैं। तो वो गांव तो सैकड़ों करोड़ों बसे हुए हैं। तो वो माँ गंगा के आशीर्वाद से ही वहाँ पे बसे, उनकी उत्पत्ति हुई और माँ गंगा के आशीर्वाद से वो आज भी चल रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा का उनको आशीर्वाद है, अच्छा रोजगार चल रहा है। अब प्रयागराज की बात करें तो माँ गंगा के किनारे बसा हुआ है, दोनों तरफ बिल्कुल बीच से माँ गंगा निकलती है, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। तो वहाँ पे सभी लोगों का जो रोजगार है तो वो माँ गंगा के सहारे ही चलता है, माँ गंगा के आशीर्वाद से चलता है। तभी महाकुंभ है तो वो भी माँ गंगा के किनारे लगा। उससे भी प्रयागराज ही नहीं, पूरे यूपी को जो है रोजगार मिला, आशीर्वाद मिला। तो बहुत से जो सनातनी हैं, हिंदुस्तानी हैं, वो जब भी माँ गंगा के दर्शन करने जाते हैं तो माँ गंगा का जल जरूर लेकर के आते हैं अपने घर में, सुख शांति के लिए, माँ गंगा के आशीर्वाद के लिए। उसको बोतलों में भर के किसी तरह भी घर पे लेके आते हैं। तो उस बारे में भी मेरी साधु संतों से चर्चा हुई, तो उन्होंने उस जल के महत्व को भी बताया। भी बिल्कुल इसे जो ये अति महत्वपूर्ण जल है माँ गंगा का, और अगर हम हर की पौड़ी से अगर लाते हैं तो उस जल की तो एक खासियत भी है, वो जल भले ही हजारों साल पड़ा रहे, वो कभी बदबू नहीं मारता है, उसमें कीट पतंगे उत्पन्न नहीं होते हैं, चाहे हजारों साल पड़ा रहे। ये वहाँ कोई माँ गंगा का आशीर्वाद है। तो उन्होंने बताया बिल्कुल इससे घर में सुख शांति आती है, और कभी भी गृह प्रवेश करें तो पहले गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अब जब हम नींव रखते हैं उस समय भी माँ गंगा का जल छिड़काव करना चाहिए। गृह प्रवेश करते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, तो कोई पुराना मकान लिया उसमें हम गृह प्रवेश करते हैं तो माँ गंगा के जल को छिड़काव करना चाहिए। तो उससे जो है नासूर शक्तियां हैं वो चली जाती हैं और शुद्धता आती है, अशुद्धता जाती है, शुद्धता आती है। ऐसी तमाम बातें उन्होंने बताई। और माँ गंगा के जल को इस्तेमाल कैसे करना है, उसको छिड़काव कैसे करना है, इस बारे में भी उन्होंने बताया। तो हम लोग क्या करते हैं, जग में पानी डालते हैं पहले, उसमें 2 बूंद माँ गंगा के जल को डालते हैं, अमूमन लोग ऐसे करते हैं। तो उन साधु संतों ने बताया नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही विधि नहीं है। सही विधि है माँ गंगा के जल को मिलान करने के लिए, छिड़काव करने के लिए, पहले आप जग के अंदर 2 बूंद या 4 बूंद गंगा जल को डालें,
उसके बाद आप दूसरा पानी डालें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले जग में पानी डाल लिया, ऊपर से गंगा जल को डालते हैं, तो हम पानी में गंगा जल डाल रहे हैं, इससे वो पानी बन जाता है, न कि गंगा जल। अगर हम पहले गंगा जल डालेंगे, चाहे 2 बूंद डालो, 4 डालो, कितना भी डालो, पहले गंगा जल डाल के उसके बाद ऊपर से हम अगर दूसरा पानी डालते हैं, तो वो गंगा जल बन जाता है और वो मिलान भी पूरा होता है। मेरे को भी ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप भाइयों से भी इस अति महत्वपूर्ण बात को, इस अति महत्वपूर्ण ज्ञान को, जो मैं महाकुंभ के दौरान साधु संतों से ग्रहण करके आया हूँ, माँ गंगा के बारे में जान के आया हूँ, तो वो आपसे भी साझा करूं। तो सभी हिंदुस्तान भाइयों से, सनातनी भाइयों से अपील है एक बार फिर कि जब भी आप माँ गंगा के जल का छिड़काव करते हैं, तो पहले किसी भी बर्तन में आप डाल रहे हैं, उसमें पहले गंगा जल को डालिए, फिर दूसरा पानी डालिए। उसका जो महत्व है वो और भी दोगुना हो जाता है। तो इस प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि जो मैंने इंडिया टूर के तहत ग्रहण की है, बहुत सी बातें हैं, बहुत ज्ञान मिला, देखने को बहुत कुछ मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। तो समय समय पे मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, क्योंकि ये लंबी बातें हैं, बहुत समय लगा करके मैंने ग्रहण की है, तो ये एकाएक बताई भी नहीं जा सकती और याद भी नहीं रहती। जैसे-जैसे मेरे माइंड में आती रहेगी, वैसे-वैसे मैं आपसे साझा करता रहूँगा। तो इस तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए, इंडिया के महत्व के बारे में, माँ गंगा के महत्व के बारे में, तो हिंदुस्तान के महत्व के बारे में, हिंदुस्तान की सुंदरता के बारे में तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनचेतना। धन्यवाद।